हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 काइनेमेटिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक सिंध बोर्ड की जो न्यू बुक है उसकी सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर व्हेन इट अंडरगोस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उस वेक्टर की डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये आपने बताना है। तो देखो, हम वेक्टर को ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं और लाइन के बाद हम एक एरो बनाते हैं। तो लाइन है वो देखिए मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, जबकि यहाँ पे ये जो एरो हेड है ये उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये इस तरह से एक लाइन बनाई आपने और यहाँ पे ये एरो हेड इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन इस तरफ है। और इस तरीके से अगर मैं लाइन बनाऊँ और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से दिखाने के लिए कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे एरो हेड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। कहा जा रहा है कि वेक्टर कि हम किससे करें, मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर से। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है बाय स्केलर। स्केलर क्या है, कोई भी नंबर को जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास कोई वेक्टर ए है और ये क्या है आपके पास इस तरीके से है। अब आपने क्या किया है, इस वेक्टर ए को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से और वो लेट्स सपोज कि वो जो नंबर है वो 2 है। ठीक है? तो अब यहाँ पे जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे ए से, तो अब इससे होगा क्या कि आपके पास जो प्रोडक्ट वेक्टर बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डबल हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डबल हो गया है। और यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वही सेम डायरेक्शन होगी जो पहले इस वेक्टर ए की थी। तो डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ा। जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप अगेन इसी सेम वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर देते हो 2a से, अब आप पॉजिटिव 2a से नहीं बल्कि नेगेटिव 2a से मल्टीप्लाई करो। जब नेगेटिव 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो अब होगा क्या कि मैग्नीट्यूड तो आपके पास डबल हुआ ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब अपोजिट होगी। क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन आने की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर। ये कोई भी वेक्टर है जब हम मल्टीप्लाई करोगे किससे, पॉजिटिव नंबर से, तो क्या एन क्या होगा, एन इज ग्रेटर देन जीरो। कि हमने कोई पॉजिटिव नंबर है उसको हमने ए एन कह दिया। अगर हम लेट सपोज जनरली अगर हम बात करते हैं, तो अगर लेट सपोज कि आपके पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और यहाँ पर ये वेक्टर ए है और आपने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी एन नंबर से। तो एन नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे होगा क्या, देन द प्रोडक्ट वेक्टर विल हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू एन ए। तो जो आपका प्रोडक्ट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा एन ए के। और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर ए। तो डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। जब आप इसको 2 से मल्टी या एन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट वेक्टर आ गया है। और ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है जो कि क्या हो गया है, वो एन टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गया है, जबकि ए जो है वो यहाँ पर आपके पास वेक्टर था उसकी वही डायरेक्शन होगी जो कि पहले हमारे पास ए वेक्टर की है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हो किसी नेगेटिव नंबर से, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एन इज लेस देन जीरो, मतलब -1 -2 -3 -4 सो ऑन, देन द प्रोडक्ट वेक्टर विल हैव द मैग्नीट्यूड इक्वल टू एन ए। तो जो भी प्रोडक्ट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एन ए के तो इक्वल होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए। मतलब ये अगर लेट्स आपके पास वेक्टर ए है और वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है, जो कि क्या था, वेक्टर ए। अब आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो नेगेटिव नंबर से। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस एन ए हो जाएगा। तो उसका जो प्रोडक्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपोज़िट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारे पास ओरिजिनल ए वेक्टर था उससे अपोज़िट डायरेक्शन होगी। तो जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसमें क्या होगा, अगर कोई पॉज़िटिव नंबर है जो कि क्या है एन है, अगर लेट्स सपोज़ यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो उससे डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। अगर पॉज़िटिव नंबर होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन अगर नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो उससे क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से अपोज़िट हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा एन ए के। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी जब नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब पॉजिटिव नंबर होगा सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जबकि डायरेक्शन क्या होगी, सेम रहेगी। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन क्वेश्चन 2, इफ वेक्टर a has a components 3 comma minus 2 and the vector b has a component -1 comma 5, what are the components of a plus b। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो कंपोनेंट है वेक्टर ए का वो क्या है, 3 2 है। ठीक है, जबकि वेक्टर बी का है आपके पास वो है -1 5 है। तो अगर मैं इसको इस तरह से प्लॉट करके देखूँ तो बेसिकली देखो, यहाँ पर लेट सपोज कि यहाँ पे 1 2 3 एंड देन सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3
4 एंड देन सो ऑन 5, ठीक है। तो 5 वहीं ऊपर जाकर है और यहाँ पर आपके पास ये जो है वो कौन सा है, वाई एक्सिस है और ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड देन सिमिलरली नेगेटिव वाई एक्सिस और यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3, 2, तो 3 अगर देखो एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे ये अगर इस तरह से लिखा है तो ये एक्स को डिनोट करो, ये वाई एक्सिस को डिनोट करे कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है और यहाँ पर ये वाली जो सेकंड वैल्यू होगी ये -2, मतलब ये बता रहे हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप देखो 3 यहाँ पर है लेट सपोज और 2 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बनाओगे वेक्टर तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि आपके पास जो वेक्टर ए है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास क्या था, रेड वाला जो है वेक्टर ए को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या है 3 और यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर क्या है -2 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, वेक्टर ए आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो जो वेक्टर बी था आपके पास जो ब्लू कलर से है, यहाँ पर वो क्या है आपके पास 5, -1 था, तो वाई एक्सिस के ऊपर है -5 और यहाँ पर आपके पास क्या है -1, तो ये आपके पास क्या है, वेक्टर बी कुछ इस तरीके से होगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास जो वेक्टर बनेगा, जो ये आपके पास क्या है, ये ब्लैक वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अपने आंसर को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 एक्स एक्सिस पे क्या है 2 है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है 3 है। तो हम जरा सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो बेसिकली देखो, अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ठीक है। और लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ये क्या है, 3, 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं ओरिजिन से एक वेक्टर को ड्रॉ करती हूँ जो कि इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ पर अगर हमारे पास 3, -2 है, इस पॉइंट के लिए हमारे पास जो वेक्टर होगा वो वेक्टर ए है। इसी तरह 1, -1, 5 के लिए जो वेक्टर आप ड्रॉ करो ओरिजिन से, वो कौन सा वेक्टर कहलाएगा, वेक्टर बी कहलाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3, 3 i, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2j आ जाएगा। इसी तरह वेक्टर बी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1, सॉरी प्लस, और यहाँ पे इसके लिए यूनिट वेक्टर भी लगा देते हैं आई के। तो यूजली ये होता है कि जब हमारे पास 1 होता है तो हम यहाँ पर 1 नहीं लिखते, बस उसका यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, j आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a + b आ जाएगा। और इन दोनों को आप ऐड करोगे यहाँ पर, तो कैसे ऐड करोगे आप, सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर है यहाँ पर। तो सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा। तो वेक्टर ए आपके पास क्या है, वो है 3i - 2j और इसमें आप ऐड कर दोगे वेक्टर बी को, जो कि क्या होगा, -i + 5j। तो कैसे ऐड करना है आपने, तो देखो आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, जबकि जो जे वाला कंपोनेंट है वो जे वाले कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। मतलब कि एप्पल एप्पल्स के साथ ऐड होंगे, ऑरेंज ऑरेंज के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखोगे, 3i + माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे बल्कि माइनस लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, आई कैप आ जाएगा। और इसी तरह प्लस का साइन आ जाएगा, -2j + 5j आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 3 में से जब आप 1 को, कुछ नहीं था यहाँ पे तो 1 है, तो 3 में से जब 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2i कैप आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, +3j आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 में से जब -2 होगा तो 3 आएगा, पॉजिटिव का वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है आपके पास। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया है। और अगर आपको याद है, जब हमने ग्राफ बना के ड्रॉ करके देखा था तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा था वो क्या था, 2 + 3j आ रहा था। इफ़ यू रिमेंबर, देखो 2 हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये जो ब्लैक कलर का जो वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन दोनों वेक्टर्स को जो आपने ऐड किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a + b को है, जिसमें कहा जाता है डिफाइन अ यूनिट वेक्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर। यूनिट वेक्टर जो है, नाम से पता चल रहा है, देखो यूनिट मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, बट उसका जो मेन काम है वो ये है कि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट वेक्टर क्या है उसको देखते हैं। अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर इन एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ये एक यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो वेक्टर है उसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, यूनिटी है, मतलब 1 है। अ यूनिट वेक्टर ओनली स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, कि जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। A unit vector can be determined by dividing the vector by its magnitude। क्या आप यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हो, कि आप क्या करो, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से
डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मतलब यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखो एक वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करो, मैग्नीट्यूड को वेक्टर को मैग्नीट्यूड डिवाइड करो, तो नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। जो मैग्नीट्यूड है वो तो वन है, बट यहाँ पे एक और एडिशनल चीज है, वो क्या है, डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम यहाँ पर देखें मैग्नीट्यूड वो तो क्या है, वन है। ठीक है, लेकिन उसके पास क्या है, डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है कि कोई भी वेक्टर है उसकी क्या स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर को इंडिकेट कर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें कैसे लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए इज गिवन, तो यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखोगे कि हमारे पास वेक्टर ए का यूनिट क्या है, ए कैप, तो हम यूनिट वेक्टर को ए कैप डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास ए कैप इस तरह से लिख सकते हो, कोई भी वेक्टर होगा लिए आप क्या बनाते हो, ऊपर एरो बनाते हो इस तरीके से, लेकिन अगर मुझे यूनिट वेक्टर को डिनोट करना होगा तो मैं क्या कर दूंगी, उसके ऊपर कैप बना दूंगी। ठीक है, तो मैं ए कैप इस तरह से भी लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, या अगर मेरे पास कोई वेक्टर बी है उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, वो होगा बी कैप। ठीक है, इस तरीके से। अगर लेट्स सपोज कोई वेक्टर एक्स है, ठीक है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो एक्स कैप होगा, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, ऊपर हम कैप बनाते हैं या हेड बोलते हैं समटाइम्स, हेड कैप। ठीक है, या हम इसको सरकमफ्लेक्स भी कह रहे होते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर ये जो हम ऊपर ये जो इस तरीके से सैंपल जो बना रहे हैं, और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड। तो जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। द सैंपल इज यूजुअली अ लोअर केस लेटर विद अ हेड कैप एंड सरकमफ्लेक्स सच एज, तो हम यूनिट वेक्टर को यूजली क्या करते हैं, स्मॉल जो लेटर है मतलब लोअर केस होगा उस लेटर को उससे डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज अगर वेक्टर ए है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो यहाँ पर हम लोअर केस लेटर है ए का वो लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे या हेड या सर्कमफ्लेक्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हेड, मतलब उसके ऊपर इस तरह से ये हेड है। तो अगर देखो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपको याद हो कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये क्या है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर देखूँ तो एक्स का क्या होगा, एक्स के अलोंग होगा जो कि क्या होगा, आई कैप होगा, और वाई का जो है वो वाई के अलोंग होगा जो कि क्या कहलाएगा, वाई कैप कहलाएगा। सॉरी, वाई कैप नॉट जे कैप नॉट वाई कैप। ठीक है, तो हम एक्स के लिए आई कैप यूज करते हैं, वाई के लिए हम जे कैप यूज कर रहे होते हैं। तो ये नोटेशंस हमने जो है वो बुक में यूज की, बुक वालों ने यूज की हैं, तो दैट्स वाई हम ये नोटेशन यूज करें कि एक्स के लिए हम आई कैप लेते हैं और वाई के लिए हम जे कैप लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो, अगर मैं जेड एक्सिस भी बना दूँ तो अब ये क्या बन जाएगा, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस आ जाएगा, और जेड एक्सिस के लिए जो आप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो क्या होता है, के कैप होता है। तो आई के लिए हमारे एक्स एक्सिस के लिए क्या है, आई कैप है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप है, और के जो है वो किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए। सो इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूनिट वेक्टर्स, और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होंगे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, having a direction of a positive x-axis, y-axis and the z-axis are used as a unit vector. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए हमने आई कैप यूज किया है, वाई एक्सिस के लिए हमने जे कैप यूज किया है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास जेड एक्सिस है इसके लिए हमने के कैप यूज किया है, और ये क्या डिनोट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दीज यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये तीनों के तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप आई कैप को देखो या आप जे कैप को देखो या आप के कैप को देखो तो तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर टेल अस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है इस यूनिट वेक्टर की वो यही है कि ये डायरेक्शन जो होगा वेक्टर को उसको डिनोट कर रहा होता है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एंड हाउ इट इज हाउ इज इट यूज इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली देखो सवाल हमसे कहा जाता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो बेसिकली देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, अ वेक्टर दैट इंडिकेट्स अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रेफर्ड एज अ पोजीशन वेक्टर।
कि आपके पास क्या है, कोई पोजीशन, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है और उसको जो है इंडिकेट कर रहा है वेक्टर। तो लेट्स सपोज मैं तो थ्री ड्रॉ करती हूँ, ये एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जो कि क्या है, पी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई और जेड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक्स पे जो भी वैल्यू है और वाई के ऊपर जो भी वैल्यू है, इसी तरह जेड पे जो भी वैल्यू है, उस पॉइंट को ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने भी टू डायमेंशन में ड्रॉ किया है, तो मैं सिंपल एक्स वाई करके लिखती हूँ। और अब आप क्या करोगे, अब इस पोजीशन को लोकेट करने के लिए आप क्या करोगे, ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन है, यहाँ से एक वेक्टर को ड्रॉ करोगे। तो ये जो वेक्टर होगा ये यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो वेक्टर है बेसिकली ये वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स बनाते हो तो वो कुछ इस तरीके से होगा। लेट्स सपोज अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, बल्कि जो है वो एक्स एक्सिस और ये क्या होगा, वाई एक्सिस, और अब यहाँ पर एक और एक्सिस भी है जो कि क्या है, जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट है, अब ये पॉइंट जो है वो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के अंदर है, मतलब ये पॉइंट जो है वो एक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब एक्स वाई जेड और तीनों में कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक जो है वो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँगी ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो ये थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये क्या है, टू डी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बुक के अंदर जो है वो इस तरीके से डायग्राम बनाई हुई है उन्होंने, एक्स वाई जेड बेसिकली टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट है। अगर थ्री डायमेंशनल में होगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये आपके पास पॉइंट है, ओरिजिन है, और यहाँ से आपने इस पॉइंट को जो है वो ड्रॉ किया है वेक्टर को। तो ये क्या कर रहा होगा, ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होगा, तो ये क्या कहला रहा है कि ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर कोई भी वेक्टर आप ड्रॉ करते हो, कहाँ से ड्रॉ करते हो, ओरिजिन से ड्रॉ करते हो, वो क्या करेगा, किसी पॉइंट की लोकेशन को इंडिकेट करेगा, तो वो जो वेक्टर होगा जो आपने ओरिजिन से ड्रॉ किया है वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। हम इसको कैसे यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, सपोज वी हैव अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ओ, कि हमारे पास एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, वो बेसिकली ओरिजिन एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट होता है। तो देन वी कैन स्पेसिफाई द पोजीशन, पोजीशन ये इन्होंने दो दफा लिखा हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ by mean of a vector having the magnitude and the direction represented by the directed line segment OP, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है OP ये क्या रिप्रेजेंट करी है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करी है, एंड द वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय आर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया गया है कि आपने क्या किया, आपने एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट लिया है जो कि क्या है, ओ है। अगर आप टू में देखो, टू डायमेंशन में देखोगे तो कोई यहाँ पे ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, थ्री डायमेंशन में हमारे पास ये वाला जो है वो फिक्स पॉइंट है ओ, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और फिर हमने क्या किया, आपने स्पेसिफाई की एक पोजीशन, तो यहाँ पर आपने स्पेसिफाई कर लिया पोजीशन पी। और अब आपने क्या किया, इस तो पॉइंट जो हमारे पास गिवन पॉइंट है, अब आपने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ये हमारे पास पॉइंट ओ है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, एक वेक्टर को ड्रॉ किया है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। और यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है ओपी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये उस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि क्या है, आर है। तो यहाँ पर हम इसको पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं, एंड हाउ इट इज यूज इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कि हम इसको कैसे यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, इस तरीके से हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूज कर रहे होते हैं, जो कि क्या करता है, जो भी किसी पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है उसको लोकेट करने के लिए आप इस तरह से एक वेक्टर को ड्रॉ कर रहे होते हो, ठीक है। इस 41 के ऊपर ये जो सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन मौजूद है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। कहते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी आपने वो बतानी है। तो लेट्स सपोज कि ये आपके पास क्या है, वेक्टर ए है, और दूसरा जो वेक्टर है वो आपके पास क्या है, वेक्टर बी है, और वो आपस में क्या है, दोनों पैरेलल है, लाइक दिस। तो ये दोनों वेक्टर आपस में जब पैरेलल हैं, तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। और आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जब मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगी तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। और यहाँ पे हम बेसिकली एन कैप भी लिखते हैं जो कि यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करे। तो साइन 0, अगर आपको याद हो कि जो साइन 0 होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर ओवरऑल जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। कि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो क्या आता है, वो 0 आता है, ठीक है।
तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे वो जीरो आएगा। कब आएगा? जब दोनों आपस में पैरेलल हो। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन में लिखा जाए एंटी पैरेलल, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वो क्या है? एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि आपके पास लेट सपोज कि वेक्टर ए है, ठीक है, और इसी तरह वेक्टर बी है, और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर बी है ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो अब देखो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 180 डिग्री है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, तो देखो सवाल में तो सिर्फ पैरेलल का कागज है, मैं आपको एडिशनल एक चीज़ बता रही हूँ जिसमें अगर एंटी पैरेलल लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? इस तरीके से क्रॉस कैलकुलेट करोगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पर अगर आप प्लग इन करो थीटा की जगह पर 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 180 एन कैप, और 180 जो है वो क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल हो दो वेक्टर्स या एंटी पैरेलल हो दो वेक्टर्स, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने क्या रखनी है? याद रखनी है।